नमस्कार। रामविलास शर्मा हिंदी आलोचना, इतिहास और भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण नाम हैं और उन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति, भाषा और समाजशास्त्र पर गहरा काम किया। और यही रामविलास शर्मा पर टिप्पणी आपके वेस्ट बंगाल टीजीटी की परीक्षा में लगे हुए हैं और उन्हीं से रिलेटेड हम एमसीक्यू यहाँ पर देखेंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रामविलास शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थे। रामविलास शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो आप देखेंगे आलोचना व भाषा विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो आप जानते हैं 1912 ईस्वी की क्या होती है, बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है उन्नाव उत्तर प्रदेश में जो है हुआ था। उन्नाव उत्तर प्रदेश में क्या है, बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचना कृति कौन सी है। प्रमुख आलोचना कृति कौन सी है, तो आप जानते हैं इनकी जो आलोचना कृति है निराला सृजन और संघर्ष। निराला सृजन और संघर्ष, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। गद्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। गद्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप जानते हैं ये रामविलास शर्मा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रामविलास शर्मा का संबंध किस विचारधारा से माना जाता है, तो आप जानते हैं ये जो है रामविलास शर्मा की जब बात आती है तो ये मार्क्सवादी आलोचना की क्या करते हैं, बात करते हैं। यानी बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहते हैं भारतीय साहित्य की भूमिका पुस्तक किसकी है। भारतीय साहित्य की भूमिका पुस्तक किसकी है, तो आप जानते हैं ये किसकी है, रामविलास शर्मा की है। किसकी है, रामविलास शर्मा की। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। रामविलास शर्मा की आलोचना का प्रमुख लक्ष्य क्या था। आलोचना का प्रमुख लक्ष्य क्या था। आलोचना का जो है प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो आप जानते हैं सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों में साहित्य की समीक्षा। ठीक, तो ये बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक किसने लिखी, तो आप जानते हैं ये पुस्तक किसने लिखी, तो ये रामविलास शर्मा जी ने लिखी। 10वां क्वेश्चन की बात। रामविलास शर्मा ने किस कवि को सामाजिक यथार्थ का कवि माना है। सामाजिक यथार्थ का कवि माना है, तो वो कौन से कवि हैं, तो वे हैं निराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतेंदु युग पुस्तक किसकी है। भारतेंदु युग पुस्तक किसकी है, तो रामविलास शर्मा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। तो कहते हैं कि रामविलास शर्मा किस आंदोलन से गहराई से प्रभावित थे। गहराई से प्रभावित थे, तो आप जानते हैं वो जो आंदोलन है वो क्या है, प्रगतिवाद है। वो क्या है, प्रगतिवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होती है। कहते हैं कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो आप जानते हैं निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की, ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है कि रामविलास शर्मा की आलोचना शैली का प्रमुख गुण क्या है। प्रमुख गुण क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वैज्ञानिक दृष्टि। ऐतिहासिक भौतिकवाद और वैज्ञानिक दृष्टि। रामविलास शर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। रामविलास शर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो आप जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की क्या होती है, बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि भाषा, सॉरी एक क्वेश्चन हमें लगता है छूट गया क्या, नहीं। भाषा और समाज पुस्तक के रचयिता कौन हैं, तो भाषा और समाज पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन है, रामविलास शर्मा हैं। ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रामविलास शर्मा की आलोचना को किस उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से जाना जाता है, तो आप जानते हैं समाजशास्त्री मार्क्सवादी आलोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं रामविलास शर्मा का निधन
कब हुआ। रामविलास शर्मा का जो निधन हुआ, आप इस निधन को देखेंगे तो निधन इनका जो है 2000 ईस्वी में हुआ। इनका निधन जो है 2000 ईस्वी में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि भारतेंदु और हिंदी नवजागरण में किस बात का विवेचन है। किस बात का विवेचन है, तो आप जानते हैं उसमें जो है आधुनिक चेतना और हिंदी पत्रकारिता का विकास पे क्या है बात कही गई है। यहाँ पर आता है कि रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना में किस पीढ़ी का आलोचक माना जाता है, तो प्रथम पीढ़ी का जो है आलोचक मानते हैं। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।